हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जैसा कि कल हमने वाटर इमेज के टॉपिक को पढ़ा था, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करे थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जैसा एग्ज़ाम में आता है, जैसा पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो आज हम आगे करेंगे पार्ट 2 में। तो पहले कल जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, पहले आज वो करेंगे डिस्कस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। तो पहले होमवर्क के क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो अब करते हैं, इसको देखते हैं। ये मैंने पेन ले लिया। अब इसका वाटर इमेज बनाना है। जैसे अगर इसका वाटर इमेज बनाएं तो कैसा बनेगा, मैं इधर बना रही हूँ। कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ इधर थोड़ा सा बना देते हैं, इस तरफ बन जाएगा सही से। ये बनाया, ठीक है। हालांकि ये बनेगा यहाँ पर इसके नीचे, पर मैं इधर बना रही हूँ कि स्पेस कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे होगी कट, कुछ इस तरीके से कट होगी, है ना। कुछ इस तरीके से कट होगी। इसको थोड़ा इस तरीके से होगा कुछ कट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका वाटर इमेज बनेगा। तो ये जो है, ये इमेज इनमें से किस में है? ए में देखते हैं। ए में ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और चेक करते हैं ऑप्शंस। बी में, बी में नहीं है क्योंकि बी में एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एरो कटा हुआ है, हाँ, मतलब इधर से गैप है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसको ट्राई करते हैं। अब जैसे ये स्टार है, ये तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमें दिख रहा है ऑप्शन में ए बी सी डी, इनमें अब देखो ऐसी स्टार की शेप, ये देखो, तो सही नहीं बन रहा। ट्राई करते हैं। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ऐसी जो शेप है स्टार की, वो इनमें से कहाँ है। यहाँ पे ये थोड़ा गैप है, दिख रहा होगा, तो एक नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये वाला लग रहा है क्योंकि इसकी जो स्टार की शेप है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह है। ये वाला स्टार छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये तो दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो ट्राइंगल का है, ये ट्राइंगल जो है, ये जो बन रहा है ट्राइंगल, ये कैसा आना चाहिए? इस तरीके से आएगा ही नीचे, है ना, इस तरीके से आएगा नीचे। तो ये इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला देखना है, ये वाला अल्फ़ाबेट वाले, कैपिटल अल्फ़ाबेट के वाटर इमेज, ये यहाँ पर अब बनेगा वाटर इमेज। तो इसको मैं यहाँ बना रही हूँ, स्पेस कम है। ए का वाटर इमेज कैसे बनता है? ए का वाटर इमेज कैसे बनता है? इस तरीके से बनेगा कुछ। लास्ट ई, ई का कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है। आर का वाटर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। एल का इस तरीके से कुछ, ठीक है। ए का ऐसा अपोजिट, बी का इस तरीके से, ठीक है। फिर आर का इस तरीके से,
ठीक है। आर का इस तरीके से, ई का इस तरीके से, वी का इस तरीके से, एन का इस तरीके से, ओ का इस तरीके से और एन का इस तरीके से। ये इसलिए है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। तो अब चेक करते हैं कि ये जो है हमारा वाटर इमेज, ये हमें इन 4 ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है। फर्स्ट चेक करते हैं। ए हमारा बिल्कुल ऐसा ही, ई ऐसा, आर भी ठीक है, एल भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी सही है, आर भी ठीक है, ई भी सही है, वी भी ठीक है, एन भी ठीक है, ओ भी ठीक है, एन भी ठीक। तो हमें पता ही लग गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर हमें पता लग गया है, ए हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये है, इसका वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, तो इसका वाटर इमेज बनाना है। इसका वाटर इमेज देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो ये जो आपको दिख रही है लाइन, जूम कर देती हूँ, होता है तो हो रहा है बिल्कुल। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये कर दिया हमने इसको इरेज। ठीक है, अब ये जो है इसके नीचे वाटर मार्क बनेगा, वाटर इमेज बनेगी। ये इस तरीके से कुछ जाएगा, ऐसे इस तरीके से कुछ जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा कुछ। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन में करते हैं क्योंकि ऐसे आपको फिर कन्फ्यूज़न होएगी। अब इसको नीचे रख के देखते हैं इसको। इसमें ये इस तरफ से जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा बीच में होना चाहिए ऐसे इधर लाइन, बट ये प्लस कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल जा रहा है ऐसे, प्लस बीच में साइन आएगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल जा रही है। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर बी हमें मिल चुका है। हाँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो ये देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका वाटर इमेज बनाते हैं। इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो पहले जब ये है, ये इस तरीके से आ रहा है, तो वाटर इमेज में भी तो इसी तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से कुछ, है ना, ऐसे। तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो ऐसे हो रहा है। यहाँ इसको रखते हैं, यहाँ भी है ऐसा, तो इसको भी रखते हैं। नन ऑफ दिस तो हमारा अभी इसको रखते हैं। ठीक है, अभी शेप्स देखते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या दिख रहा है हमें, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, ये एंड ये। ठीक है, तो ये जो छोटा है, ये एक छोटा यहाँ सर्कल बना है, एक यहाँ बड़ा सर्कल बना है। अब छोटा सर्कल अगर यहाँ बना है तो यहाँ भी छोटा सर्कल बनना चाहिए, और यहाँ बड़ा सर्कल। तो इसमें यहाँ बड़ा सर्कल आ रहा है, इसमें यहाँ छोटा आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ छोटा आ रहा है, यहाँ हमें छोटा ही चाहिए, तो यहाँ भी छोटा आ रहा है। यहाँ हमें बड़ा चाहिए, यहाँ बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये बड़ा है ना, तो यहाँ भी बड़ा चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करते हैं
आज का ये, आज हम करेंगे वाटर इमेजेस ऑफ नंबर्स, ठीक है, आज करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स के वाटर इमेजेस अगर बनाए जाएं तो किस तरीके से बनेंगे। अब ये एक चार्ट है, ठीक है, इसमें नंबर्स दे रखे हैं और वाटर इमेजेस उनकी दे रखी हैं। ये नंबर्स हैं, ये जैसे ये 0 है, इसका वाटर इमेज ये है, 1 इसका वाटर इमेज ये है, 2 इसका वाटर इमेज ये है, 3 इसका वाटर इमेज ये, 4 इसका वाटर इमेज ये, 5 इसका वाटर इमेज ये, 6 इसका वाटर इमेज ये, 7 इसका वाटर इमेज ये, 8 इसका वाटर इमेज ये, एंड 9 इसका वाटर इमेज 9 ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दे रखे हैं। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से ये बनेंगे। तो हम इसको पूरा डिटेल में देखते हैं अब, ठीक है। तो जैसा हमारा है 0, अगर 0 का हम वाटर इमेज बनाएं तो 0 का वाटर इमेज कैसे बनेगा, 0, इसकी वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर 1 की वाटर इमेज बनाई जाए तो 1 की वाटर इमेज कैसी होगी, कुछ इस तरीके से। 2 की वाटर इमेज अगर बनाई जाए तो 2 की वाटर इमेज कैसी होगी, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से इसको थोड़ा सही से कर देते हैं। इसी तरीके से ये पेन लिया, ठीक है। इसी तरीके से 3 की वाटर इमेज बनाई जाए, अगर 3 की वाटर इमेज अगर बनाई जाए तो 3 कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से 4 की अगर वाटर इमेज बनाई जाए तो 4 हमारा अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से। 5 की वाटर इमेज बनाई जाए तो 5 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से कुछ। 6 की वाटर इमेज बनाई जाए, अगर 6 की वाटर इमेज बनाई जाए तो 6 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से। आगे चलते हैं। ऐसे ही 7 की अगर वाटर इमेज बनाई जाए तो 7 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, अगर 7 की वाटर इमेज बनाए, 7 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी कुछ। इसी तरीके से 8 की वाटर इमेज अगर बनाई जाए तो 8 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से, है ना। कुछ इस तरीके से वाटर इमेज इसकी बनेगी, ओके। ठीक है, इस तरीके से बनेगी। अब 9 की अगर वाटर इमेज बनाई जाए तो 9 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, 9 की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से। तो ये थे हमारे नंबर्स जिनकी हमने अभी अभी वाटर इमेज देखी कि वो किस तरीके से बनता है। तो एग्ज़ाम में अगर इनकी वाटर इमेजेस आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। हमने कैपिटल लेटर्स की वाटर इमेजेस देखी, हमने स्मॉल लेटर्स की वाटर इमेजेस देखी, हमने नंबर्स की अभी अभी वाटर इमेजेस करी है और उनके कुछ एग्जांपल्स भी करे थे, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे कि किस तरीके से क्या नाम है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी एग्ज़ाम में वाटर इमेजेस से और मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये है इसमें क्या नाम है, अब आगे जो है अब एग्ज़ाम्पल करते हैं कुछ ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होए। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेन कलर चेंज कर लिया, ग्रीन कलर ले लिया हमने, ओके ठीक है, ग्रीन कलर से करते हैं। चलो तो जैसे मैंने ले लिया, अब मैं मिक्स लूँगी क्योंकि हमने तीनों चीज़ कर ली है, पढ़ ली है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड नंबर। तो तीनों को मिक्स करके एग्जाम्पल बनाया मैंने। तो तीनों के मिक्स करके हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे मैंने कैपिटल P ले लिया, Q 8 A 5 F 5 and B and Z, ठीक है। ये है, इसका हमें क्या करना है, वाटर इमेज बनानी है।
तो इसकी वाटर इमेजेस अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगी? अगर मैं कहूँ इसकी वाटर इमेज बनाएं तो कैसे बनेगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। कलर चेंज, ब्लू कलर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो Z यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट हम यहाँ से करेंगे। Z का वाटर इमेज ऐसा होगा, हमें पता है। B का इस तरीके से होगा, ठीक है। 5 का किस तरीके से होगा? 5 का इस तरीके से होगा, जो कि अभी अभी हमने देखा था। F का वाटर इमेज इस तरीके से हो जाएगा कुछ। A अपोजिट हो जाएगा वाटर इमेज, ठीक है। A का वाटर इमेज अपोजिट हो जाएगा। 8 का वाटर इमेज कैसा होगा? इसको तरीके से बनाते हैं। 8 का वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा? अभी अभी हमने देखा था कि 8 का वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा। ये आपको दिख रहा है? जैसे ये मैंने ऊपर छोटा सर्कल बनाया, नीचे बड़ा, तो इसी तरीके से अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाती हूँ 8 का, तो नीचे बड़ा आएगा और ऊपर छोटा आएगा। ये नीचे स्पेस कम है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो इसको कर दिया हमने। अब 8 हो गया। क्यू का वाटर इमेज कैसा बनेगा? क्यू का वाटर इमेज कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। पी का वाटर इमेज इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। आगे और एग्जाम्पल भी चलते हैं और करेंगे। कलर चेंज, जैसे ले लिया हमने V, A, Y, 4, यहाँ नहीं चल रहा, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि ऊपर पेन चल नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ओके, तो लेते हैं V, क्या था हमारा? V, A, Y, 4, 3, यही था। इसका वाटर इमेज बनाते हैं, इसका वाटर इमेज बनाते हैं। चलो, तो इसका वाटर इमेज अगर बनाएंगे तो इसका वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा? ठीक है, 4 हमारा कैसा हो जाएगा? अपोजिट। Y हमारा इस तरीके से होएगा, अपोजिट होएगा। A भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा एंड V भी हमारा अपोजिट होगा। V भी हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कलर चेंज, ठीक है। अब जैसे ले लिया हमने, लाइक ले लेते हैं, LI। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा ये E, ठीक है, E लाइक ले लिया। ओके, इसको क्या करेंगे? इसका वाटर इमेज बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा इसका वाटर इमेज? इस तरीके से बनेगा कुछ। E का, को थोड़ा सही बनाते हैं। E का वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा बताइए? अपोजिट हो जाएगा E का वाटर इमेज। ऐसे ही K, स्मॉल के कैसा बनेगा? इसको स्मॉल के का इस तरीके से बनेगा कुछ। I भी हमारा अपोजिट हो जाएगा और L भी हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो ये हैं वाटर इमेजेस, ठीक है। इनकी वाटर इमेजेस कुछ इस तरीके से बनेगी। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो और लेते हैं, जैसे M, O, N, ठीक है, D, एंड D,
2, ठीक है। अब इसका करते हैं वाटर इमेज, इसका क्या बनाते हैं हम, वाटर इमेज। ओके, तो 2 का कैसा बनेगा, इस तरीके से। D का कैसा बनेगा, इस तरीके से। N का कैसा बनेगा, N का कुछ इस तरह बनेगा। ओके, एंड O में तो कोई चेंज नहीं होगी, चाहे वो कैपिटल लेटर्स का कैपिटल लेटर का O हो या फिर स्मॉल लेटर का O हो, O में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब M कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इनके वाटर इमेज। आगे लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे N, मैंने ले लिया N, 4, Q एंड J, 3। अब इसका वाटर इमेज अगर बनाएं तो किस तरीके से बनेगा इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज अगर बनाई जाए किस तरीके से बनेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 3, ठीक है, J, Q का वाटर इमेज इस तरीके से बनेगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा और N का भी अपोजिट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ कॉमन है मिरर इमेज और वाटर इमेज में, जैसे N है, ये क्या है, N है, N जो है वो मिरर इमेज में भी इसी तरीके से बनता है और वाटर इमेज में भी इसी तरीके से बनता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इसमें ऐसे ही बनता है, बनते तो और भी होंगे बट ये मेरे को अभी याद आया एकदम से, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया E, अच्छा पेन नहीं लिया, E T 4 C T, यहाँ नहीं चल रहा है पेन, क्या हो रहा है ये, यहाँ नहीं चलेगा, कोई नहीं, हमें इसी का बनाते हैं, जितना आ रहा है उसी का बना के देखते हैं हम कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो C में तो कोई चेंज नहीं होगा, 4 हमारा अपोजिट हो जाएगा, T हमारा कैसा होगा बताओ, T हमारा इस तरीके से होगा, और E में भी कोई चेंज नहीं होगा, ना ही E में चेंज होगा ना ही C में चेंज होगा, और ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ओके, तो ये इस तरीके से है। आगे लेते हैं और एग्जांपल्स कुछ, जैसे आगे और लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ले लिया W A T, इसको इरेज करते हैं, E R। अब इसका वाटर इमेज अगर बनाएं तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो R जो हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा, और E हमारा इस तरीके से दिखेगा, T हमारा भी अपोजिट हो जाएगा और A भी अपोजिट हो जाएगा। अब W बताओ, मैंने बताया था कि वाटर इमेज में W जो है उसको आप कह सकते हो M, एंड M को कह सकते हो W। ये वाटर इमेज में ही है, सिर्फ मिरर इमेज में नहीं होगा, सिर्फ वाटर इमेज में कह सकते हो आप कि W को आप कह सकते हो वाटर इमेज अगर बनानी हो तो M, और M की अगर वाटर इमेज बनानी हो तो आप कह सकते हो W। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है W है, W की वाटर इमेज बनानी है तो हम डायरेक्ट M भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिर्फ वाटर इमेज में ही है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं हम M O
डब्ल्यू। अब आपको इसमें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं कह रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। आई होप कि ये इस तरफ सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में पता नहीं प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो इस वजह से क्या नाम है यहाँ पर चल नहीं रहा है। तो ट्राई करती हूँ। MOTW। ठीक है, अब चलते हैं। अब पेन ये ले लिया, कलर चेंज कर लिया। अब मैंने बताया था पहले हम इसको और इसको देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया कि वाटर इमेज में ही एम जो है, एम को क्या कर देंगे डब्लू, और डब्लू को क्या कर देंगे एम। यानी एम की वाटर इमेज अगर बनानी हो तो हम डब्लू लिख सकते हैं, और डब्लू की वाटर इमेज बनानी हो तो हम एम लिख सकते हैं। अब यहाँ मेरे को इसमें हमें एम भी दिख रहा है, यहाँ हमें डब्लू भी दिख रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डब्लू की मिरर इमेज क्या होगी या फिर एम की डब्लू की वाटर इमेज क्या होगी या एम की वाटर इमेज क्या होगी। तो हम एम की जगह डब्लू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये डब्लू किस तरीके से बना हुआ है, इसको थोड़ा सही करते हैं। डब्लू तरीके से बनाते हैं, डब्लू। ठीक है, और डब्लू की जगह क्या लिख देंगे हम एम। ठीक है, ये दो चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। अब बीच वाले देखते हैं। ओ की वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। टी हमारा ऐसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा ईजिली बन गया है वाटर इमेज। इससे क्या हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है और हमारी सही भी हो रही है। ये आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और लेते हैं। जैसे कलर चेंज, जैसे EIMAGE, मैं E बना रही हूँ। इसकी वाटर इमेज अगर बनाए तो किस तरीके से बनेगी बताइए। अगर इसकी इमेज की वाटर इमेज बनाई जाए तो किस तरीके से बनेगी। वाटर की तो हमने बना ली थी, अभी बनाई थी ना। अब इमेज की वाटर इमेज बनाई जाए तो किस तरीके बनेगी, तो देखते हैं। ई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ई की वाटर इमेज में तो कोई चेंज नहीं होगा। जी देखो दूसरी तरीके से बना दिया। जी चेंज, ठीक है जी। इस तरीके से हाँ ये ठीक है जी। अब कलर चेंज, ठीक है ठीक है। तो जी हमारा किस तरीके से बनेगा, जी हमारा किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जी हमारा किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ए हमारा हो जाएगा अपोजिट। अब मैंने बताया था अभी एम की जगह डब्लू रख सकते हैं, डब्लू की जगह एम रख सकते हैं। अब यहाँ क्या है हमारा एम, तो बताओ मैं क्या रखूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या रखूँ, डब्लू रखूँ या क्या रखूँ। डब्लू रखना पड़ेगा, डब्लू ही रखना पड़ेगा ना। आप कह सकते हो डब्लू या फिर आप कह सकते हो एम का अपोजिट, एंड आई में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई हम इस तरीके से भी बनाते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता अगर इसका वाटर इमेज भी बनाया जाए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे आई की जगह अगर मैं ऐसा आई भी रख दूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्योंकि ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके के आपको आई बता रखे हैं कि दोनों तरीके में से कोई भी आ जाए तो उनकी वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ऐसे ही मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो आगे चलते हैं और एग्जांपल करते हैं कुछ।
कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करते हैं, चलिए। जैसे मैंने ले लिया L 9 3 4 and 7 U T, अब मैं मिक्स कर रही हूँ, W C एंड 0, ये 0 है, ठीक है। तो इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, अगर इसका वाटर इमेज बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा। 0 का तो 0 ही आएगा, इसके में तक वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं होनी। C हमारा, इसके वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं होगी। अब W चाहे कैपिटल W हो चाहे स्मॉल w हो, वही कॉन्सेप्ट है कि W अगर आ जाए उसका वाटर इमेज बनाना हो तो M बनेगा, और M अगर आ जाए और उसका वाटर इमेज बनाना है तो W बनेगा। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स वाला W आ रखा है, यानी स्मॉल W आ रखा है, तो हम स्मॉल W आ रखा है तो उसका हम M कर देंगे, बट स्मॉल M नहीं बनाएंगे, सिर्फ M की शेप देंगे, वो भी छोटा करके। ओके, इसको सही से बना देते हैं इस तरीके से। T हमारा अपोजिट हो जाएगा, U भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, 7 भी हमारा अपोजिट हो जाएगा। एक सेकेंड, 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 भी हमारा अपोजिट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। इसको सही से बना देते हैं, पेन नहीं सही चल रहा है। ठीक है, 4 हमारा ऐसा हो जाएगा, 3 हमारा इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ठीक है। और 9 हमारा कैसा हो जाएगा, 9 हमारा इस तरीके से, एंड कैपिटल L की वाटर इमेज इस तरीके से है। तो ये थे हमारे वाटर इमेजेस के एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करा था, इसमें हमने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा कि अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स की वाटर इमेज कैसी बनाई जाए और स्मॉल लेटर्स की वाटर इमेज कैसी बनाई जाएगी। हमने उसमें एग्जांपल्स भी करे थे प्रैक्टिस के लिए। और आज हमने देखा पार्ट 2 में कि नंबर्स की वाटर इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं। तो आज हमने वो भी देखा। हमने मिक्स्ड क्वेश्चन करे, मिक्स्ड एग्जांपल्स करे हमने, लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर, इन तीनों को मिक्स करके हमने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या है, मिक्स करके अगर इन्हें करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि आप लेटर्स को भी मिक्स करो, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स को, तीनों को मिक्स करके अगर कोई एग्जांपल कोई बनाओगे ना तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जैसे कि आज हमने करा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक में ढूंढना है कि मिक्स क्वेश्चन का है, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है ये। ओके, एक ये क्वेश्चन है, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस को। ओके, तो क्लास अच्छी लगी हो आपको तो हमारी क्लास को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को
एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपडेट्स जो हैं वो हमारी मिलती रहेंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे सारे, क्योंकि वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको ये जो सर्च बटन है, रेड पेन ले लिया, जो सर्च बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, जो हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो है ये आ जाएगा, ये आ गया सर्च करने पे। इसके बाद आपको ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, ठीक है। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा इस तरीके का कुछ। तो ये पेज खुल गया। अब आप यहाँ पर जाके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप जो है यहाँ पर जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको पीडीएफ जो होंगे वो मिल जाएंगे, क्लासेस के पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगे सारे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है पेज, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।